नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ड्रग प्रूविंग के नेक्स्ट अफॉर्जम्स 116 एंड 117। 116 में कहा कि सम सिम्टम्स आर फ्रिक्वेंटली प्रोड्यूस बाय ड्रग इन मैनी हेल्दी पर्सन हु ट्राई देम, अदर आर प्रोड्यूस इन बट अ फ्यू, अदर अगेन आर एक्सट्रीमली रेयर। यहाँ पर एनिमल सर कहते हैं कि जो कोई भी हम मेडिसिन सब्सटेंस देते हैं हेल्दी पर्सनस में, तो सभी के जो मेडिसिनल सब्सटेंस में प्रॉपर्टी होती है कि वो हेल्दी ह्यूमन को अफेक्ट करे। लेकिन सारे के सारे सिम्टम ज़रूरी नहीं है कि एक ही मतलब हेल्दी ह्यूमन बीइंग में आए। कुछ ड्रग्स के बहुत सारे सिम्टम्स हेल्दी ह्यूमन बीइंग में आते हैं, है ना, जिसने वो मेडिसिन ली। कुछ में बहुत फ्यू सिम्टम्स आते हैं और कुछ में बहुत ही रेयरली सिम्टम्स आते हैं। बहुत कम जो रेयर सिम्टम होते हैं वो आते हैं। इसी के बाद में 117 एफॉर्जम है कि द सो कॉल्ड आइडियोसिंक्रेसीज मे बी सेड टू बी बिलोंग टू लेटर क्लास, कि जो ये आइडियोसिंक्रेसी वाला है ये वो लेटर क्लास में आता है जहाँ पर रेयर सिम्टम भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे, दिस टर्म इज अप्लाइड टू पिक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूशंस विच दो अदरवाइज हेल्दी। ये टर्म आइडियोसिंक्रेसीज, ये टर्म उन लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है जो होते तो हेल्दी हैं, आर इंक्लाइंड टू बी मोर और लेस मॉर्बिडली अफेक्टेड बाय सर्टेन थिंग्स विच अपीयर टू मेक नो इम्प्रेशन एंड टू प्रोड्यूस नो चेंज इन मैनी अदर इंडिविजुअल्स। कि ये होते तो हेल्दी बंदे हैं लेकिन इनमें ये इस तरह की प्रॉपर्टी होती है कि ये कुछ ऐसी चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हैं जिनसे बाकी के लोग अफेक्ट नहीं होते हैं, या बाकी के लोगों में वो इम्प्रेशन और वो सिम्टम्स नहीं आते हैं बट इनमें आ जाते हैं। ठीक, बट दिस वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज ओनली एपरेंट नॉट रियल। लेकिन जो ये इस तरह की ससेप्टिबिलिटी होती है ये एपरेंट ही होती है, रियल नहीं होती है। in this as well as in the production of all other morbid effect, two condition necessarily exist। कह रहे हैं कि इस तरह के जो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये अदर तरह के मॉर्बिड इफेक्ट्स, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट, देयर इज एक्टिव पावर ऑफ residing in the drug, and secondly the vital force of the organism possesses the faculty of being affected by the active principles of the drug। कह रहे हैं या तो इस ड्रग जो दी गई है उसके एक्टिव प्रिंसिपल इतने ज़्यादा हैं कि वो कुछ बंदों में इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करा दे रही है, या फिर उस बंदे का जो वाइटल फोर्स है वो इस तरह का है ना, उसमें ये फैकल्टी है कि वो उस ड्रग के एक्टिव प्रिंसिपल से कुछ ज़्यादा अफेक्टेड हो जा रहा है ना। ये दो कंडीशन है। Consequently, the remarkable disease arising for so-called idiosyncrasy cannot be attributed alone to this particular kind of bodily constitution, but they should be considered as due also to be affected of drug which possesses the power of influencing every living organism। यहाँ ये कह रहे हैं कि इसको हमने आइडियोसिंक्रेसी कहा, ये सिर्फ इसी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं और भी जगह दिखती है, क्योंकि किसी भी ड्रग की प्रॉपर्टी यही होती है कि वो क्या करे, सिम्टम कॉज कराए, लेकिन उसमें वो ज़्यादा दिख रही है, बस बात ये होती है। बट विद द एक्सेप्शन दैट सम हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लाइन टू बी मोर सीरियसली एंड परसेप्टेबल अफेक्टेड देन अदर्स। क्या कि वो अफेक्ट तो सबको कर रही है, बट कुछ ऐसे हैं जिसमें उसी क्वांटिटी में जब मेडिसिन सब्सटेंस दिया गया उसमें वो क्या कुछ ज़्यादा रिएक्टिव पावर शो कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही सिम्टम उसमें देखने को मिल रहे हैं, बस इतना है। द फैक्ट दैट ड्रग प्रूव टू बी होम्योपैथिक क्यूरेटिव रेमेडीज इन all cases of disease presenting symptoms similar to which the drug are capable of producing tends to prove that they actually have the power of affecting all persons। तो इससे ये प्रूफ ये भी हो जाता है कि जो होम्योपैथिक जो क्यूरेटिव रेमेडीज़ दी जाती हैं वो सभी केसेस में उनका ये काम होता है कि वो उसी तरह की डिजीज़ को प्रोड्यूस कराए, है ना। ये एक्चुअली क्या है, ये इसी का ये ड्रग की पावर है अफेक्टिंग ऑल पर्सन, कि वे सभी पर्सनस को जो है अफेक्ट कर रही हैं। बार बार वही बातें दोहराई जा रही हैं। आइडियोसिंक्रेसी कुछ ऐसे पर्सनस हैं जिनमें
सिम्टम्स तो सभी में दे रही है, बट इनमें ये मोर कुछ ज़्यादा उभर के, ज़्यादा मतलब डेंजरसली या सीरियसली सिम्टम ये आ जाते हैं, ठीक है। क्वांटिटी वही है ड्रग की, लेकिन ये मोर एक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें आ गए ज़्यादा। यहाँ पर फुट नोट दिया गया 88 कि सम पर्सन्स आर मेड टू फेंट अवे बाय द ऑर्डर ऑफ रोज एंड मे बी अफेक्टेड वैरायटी ऑफ मॉर्बिड सम टाइम and sometimes dangerous conditions are partaking of limpets, crawfish and spawn of barb for touching leaves of some kind of sumach etc. कि कुछ लोगों में ये चीज़ें देखी जाती है कि कुछ लोग कुछ ऑर्डर से, जैसे रोज़ की ऑर्डर से ही फेंट हो जाते हैं। कुछ में और भी इन्होंने दिया कि लिम्पेट्स को लेने से या क्रोफिश को लेने से या स्पान ऑफ बार्ब इन सब से या लीव्स को टच करने से समझ की क्या है कंडीशंस ज़्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म में दिखती हैं। यहीं पर एक 89 है कि इन दिस मैनर द प्रिंस मारिया प्रोफाइरोजेनेरेटा रिलीव्ड हर ब्रदर सफरिंग फ्रॉम फेंटिंग अटैक्स बाय स्प्राइकिंग हिम विद रोज़ वाटर। यहाँ बता रहे हैं कि इन्होंने अपने भाई को ठीक किया था रोज़ वाटर स्प्रिंग करके in the presence of his aunt Axelora and Hertus for rose vinegar various efficacious in case of fainting, ठीक है। तो ये था आइडियोसिंक्रेसी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे सैरोगेट के ऊपर है एफॉर्जम, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।